तो साल 2026 भारत के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। सरकार कुछ बहुत ही जरूरी नए नियम लागू कर रही है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से लेकर व्यापार करने के तरीकों तक सब कुछ बदलने वाले हैं। तो सवाल यह है कि ये नियम आखिर हैं क्या और इनका हम पर असर क्या होगा। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ अलग थलग नियम नहीं है, बल्कि ये सरकार की एक बड़ी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि कैसे ये सारे नियम मिलकर भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं, एक ज्यादा व्यवस्थित और डिजिटल भविष्य की ओर। इन बदलावों को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले ये नए नियम हैं क्या, फिर डिजिटल और सुरक्षा के क्षेत्र में क्या बदल रहा है, इसके बाद परिवहन और ऊर्जा सेक्टर पर नजर डालेंगे और आखिर में नौकरी पेशा लोगों के लिए नए श्रम और टैक्स कानूनों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक तारीख याद रख लीजिए, 1 अप्रैल 2026। इस दिन से भारत में व्यापार, सफर और पैसों के लेन देन से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। ये सब एक बड़ी सरकारी योजना का हिस्सा है जिसका मकसद है अर्थव्यवस्था को और ज्यादा औपचारिक बनाना और उस पर नियंत्रण को बढ़ाना। इन सभी नियमों के पीछे सरकार के 3 मुख्य लक्ष्य नजर आते हैं। पहला, देश की सुरक्षा को मजबूत करना। दूसरा, दूसरे देशों पर हमारी आर्थिक निर्भरता कम करना। और तीसरा, अर्थव्यवस्था के हर हिस्से की बेहतर निगरानी करना। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डिजिटल दुनिया में ये बदलाव कैसे लागू हो रहे हैं। दूसरा सेक्शन है डिजिटल और सुरक्षा को मजबूत करना। सरकार अब हमारे ऑनलाइन पेमेंट्स और सीसीटीवी जैसे सुरक्षा उपकरणों दोनों के लिए नए और पहले से ज्यादा कड़े नियम ला रही हैं। मकसद साफ है, हर चीज को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाना। तो सबसे बड़ा और पहला बदलाव है ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ा हुआ। अब हर यूपीआई या डिजिटल पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2 चरणों वाली सुरक्षा प्रक्रिया जरूरी होगी। आसान भाषा में कहें तो अब सिर्फ आपका पासवर्ड या पिन ही काफी नहीं होगा। पेमेंट पूरा करने के लिए आपके फोन पर एक 1 टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी भी आएगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब से पेमेंट का प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, चाहे आप क्यूआर कोड स्कैन करें या किसी को ऑनलाइन पैसे भेजें, आपको इन 2 सिक्योरिटी लेयर्स से गुजरना ही पड़ेगा। हाँ, हो सकता है पेमेंट करने में कुछ सेकंड ज्यादा लगे, लेकिन ये आपके पैसों को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित जरूर बनाएगा। ऑनलाइन सुरक्षा के साथ साथ सरकार हमारी भौतिक सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दे रही है और इसी दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब देश में बिकने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों के लिए नए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तय कर दिए गए हैं। अब हर सीसीटीवी कैमरे के लिए STQC सर्टिफाइड होना जरूरी होगा। STQC का मतलब है मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन। इसे आप एक तरह की सरकारी क्वालिटी सील समझ सकते हैं, जो ये पक्का करती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अच्छी क्वालिटी का है और भारत के सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है। जाहिर है, इस नए नियम का सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। जो भी इंपोर्टेड कैमरा, खासतौर पर चीन से आने वाले, इन नए मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनकी बिक्री भारत में बंद हो जाएगी। उन्हें बाजार में वापस आने के लिए पहले STQC सर्टिफिकेशन लेना होगा। इससे घरेलू कैमरा निर्माताओं को निश्चित तौर पर एक बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। अब बात करते हैं परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र की। यहाँ भी सरकार आत्मनिर्भरता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कुछ बहुत बड़े बदलाव कर रही है। मकसद है आयात पर हमारी निर्भरता घटाना और पेमेंट्स को पूरी तरह से डिजिटल बनाना। अब से पूरे देश में सिर्फ E20 पेट्रोल ही बिकेगा। इसका मतलब ये है कि हर लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर होगा, बल्कि विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता को भी कम करेगा। सरकार के इस बड़े कदम के पीछे 2 मुख्य वजह हैं। पहली, वायु प्रदूषण को कम करना और दूसरी, देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। इथेनॉल देश में ही गन्ने जैसी फसलों से बनता है, जिससे किसानों को भी फायदा होगा और हमें कच्चा तेल कम खरीदना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस बदलाव का सीधा असर हम सबकी जेब पर भी पड़ सकता है। E20 ईंधन के हिसाब से गाड़ियों के इंजन में बदलाव करने होंगे, जिसके चलते कार और बाइक बनाने वाली कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा सकती हैं। कुछ कंपनियों ने तो इसकी घोषणा कर भी दी है। परिवहन से जुड़ा एक और बड़ा बदलाव रेलवे यात्रियों के लिए है। टिकट कैंसिल कराने पर मिलने वाले रिफंड के नियम अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गए हैं।
अगर आप यात्रा से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो सिर्फ सर्विस चार्ज कटेगा, लेकिन अगर 8 घंटे से भी कम समय बचा है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। और अब हाईवे पर सफर करना भी पूरी तरह से कैशलेस होने जा रहा है। सभी टोल प्लाजास पर नकद भुगतान को बंद कर दिया जाएगा और पेमेंट सिर्फ फास्टैग या यूपीआई के जरिए ही होगा। ये सरकार के डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लक्ष्य को और मजबूती देता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, नई श्रम और टैक्स व्यवस्था। ये बदलाव सीधे तौर पर देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों से जुड़ा है, क्योंकि सरकार ने सैलरी की बनावट को ही पूरी तरह से बदल दिया है। नए लेबर कोड के मुताबिक अब हर कर्मचारी की बेसिक सैलरी उनकी कुल सैलरी यानी सीटीसी का कम से कम 50% होनी ही चाहिए। इसका सीधा मतलब ये है कि अब कंपनियां अलाउंस या भत्तों के नाम पर बेसिक सैलरी को बहुत कम नहीं दिखा पाएंगी। देश में सैलरी स्ट्रक्चर में एक तरह की समानता आएगी, क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो आपका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ग्रेच्युटी का हिस्सा भी बढ़ेगा। ये आपके भविष्य के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसका एक असर ये भी हो सकता है कि आपकी इन हैंड सैलरी यानी जो पैसा हर महीने आपके हाथ में आता है वो शायद थोड़ा कम हो जाए। तो अगर हम इन सभी नियमों को एक साथ रखकर देखें तो एक साफ तस्वीर उभर कर आती है। सरकार अर्थव्यवस्था को और औपचारिक बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की एक सोची समझी रणनीति पर काम कर रही है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन सभी बदलावों का हमारी अर्थव्यवस्था पर लंबी अवधि में क्या असर होगा? क्या ये नियम भारत को विकास की एक नई राह पर ले जाएंगे, या फिर इन नए नियमों का पालन करना बिजनेस और आम लोगों के लिए एक नई चुनौती बन जाएगा? खैर, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भारत इस नए दौर में कैसे आगे बढ़ता है।